Flu season is here and this time it's got a new name attached to it. You'll probably remember H1N1. Yes, it's back in Delhi. For this video, we've spoken with Dr. Suranjit Chatterjee, internal medicine specialist at Apollo Hospitals. The numbers tell the story here because according to reports, Delhi has already logged around 1,300 swine flu H1N1 cases this monsoon. That is nearly 6 times last year's count for the same period. The real numbers are likely to be much higher. So if your kid comes back home with a fever, how do you know which one is it actually? देखिए, रेगुलर फ्लू और H1N1 दिखते आइडेंटिकल हैं पर है नहीं. कहने को उसमें भी फीवर होगा, कॉफ होगा, बॉडी एक होगा, सोर थ्रोट होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा. तो H1N1 का फीवर होता है, वो सडनली स्पाइक करता है और बहुत देर तक ऊपर रहता है. इट इज स्टबर्नली हाई. ऑल्सो इन सर्टन केसेस ब्रेथलेसनेस हो जाती है, डीप फटीग होता है, आपको डिस्प्रपोर्शनेटली ठंड लगेगी और मसल और जॉइंट्स में भी बहुत पेन होगा. तो एक एडल्ट तो शायद ये डिफरेंशिएशन बता सके, पर बच्चों को ये सारे सिम्टम्स बताना बहुत मुश्किल होता है. सो योर फर्स्ट थिंग टू डू इफ यू हैव अ फ्लू दिस टाइम ऑफ द ईयर is please get tested. The only way to confirm is to actually get it tested, especially if somebody around you has already got H1N1. अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं. अगर आप H1N1 पॉजिटिव निकले हैं तो जनरली ये केसेस आजकल माइल्ड हो गए हैं और 3 से 5 दिन में क्लियर हो जाते हैं, जस्ट लाइक फ्लू. एंड क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, आप ज्यादातर इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं. आपका फीवर मैनेज करा जाएगा, आपका बॉडी पेन मैनेज करा जाएगा, आपको बहुत सारा रेस्ट करने को बोला जाएगा एंड फ्लूइड्स लेने को भी कहेंगे. लेकिन ये प्रॉब्लमैटिक इन केसेस में हो जाता है अगर आप एल्डरली हैं, अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर इफ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमन, एनीवन विद डायबिटीज, हार्ट डिसीज और अ लंग कंडीशन. ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर आपको एक एंटीवायरल पे शुरू कर देंगे, ओसेल्टामिविर या फिर टैमीफ्लू के नाम से ये बहुत फेमस है. अब मैंने आपको नाम बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ प्रिस्क्राइब कर देंगे. लेट योर डॉक्टर टेक दैट कॉल. एक और सवाल आता है कि अगर आपने इन्फ्लुएंजा शॉट या फ्लू शॉट लिया हुआ है, क्या वो आपको हेल्प कर सकता है? देखिए, सीजनल फ्लू के जो शॉट्स आते हैं उसमें H1N1 का प्रोटेक्शन होता है, बट इसका कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने शॉट ले लिया आपको इन्फेक्शन नहीं होगा. इन्फेक्शन का जो डिग्री ऑफ इम्पैक्ट है वो कम होगा इस शॉट से. न्यूबॉर्न्स और टॉडलर्स के वैक्सीनेशन शेड्यूल में ये ऑलरेडी होता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नहीं करना है, सबसे पहले अगर आपके बच्चे को फीवर है तो उसे स्कूल ना भेजें, पूरे क्लास को इम्पैक्ट करने से बचाएं. दूसरा, सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करना है. एंटीबायोटिक्स आर अ नो. H1N1 इज अ वायरस. एंटीबायोटिक्स डू नथिंग टू इट, दे ओनली कॉज मोर प्रॉब्लम. एंड लास्टली, do not skip a good hand wash routine. मास्क पहनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, स्नीज सही तरीके से कर रहे हैं या कॉफ सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी काफी अच्छे से बचा सकते हैं.